कल चैंपियन का बयान ये है कि ये जाहिल अनपढ़ लोग गंवार राइफल कट्टे बंदूक ये ले गए मेरे खेत पर पहुंचे। या गोली वगैरह ये मरवा देता है, तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी कुंवर प्रणव सिंह और इसके साथियों पर होगी। अगर साहब तुम्हारी जमीन 15-20 से निकल ली है तो मैं 16-20 से छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि इनके नकेल डाल ले। जो रुड़की के अंदर प्रेस वार्ता की जा रही है, ये सर्व समाज की प्रेस वार्ता है। मैं आपसे एक बात बताऊँ, कल चैंपियन का बयान आप ये देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये अनपढ़ जाहिल गवार बताया इतने समाज के लोगों को, जबकि वहाँ राजेंद्र भाई गुसाई भी थे और भी पंडित जी भी थे, सब लोगों को इसने अनपढ़ और गवार जाहिल बताया, अपनी वीडियो के अंदर कहा इसने। तो आप मैं मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि इनके नकेल डाल ले। और दूसरी बात ये, जितने भी हमारे कब्जा जिन लोगों की ज़मीन कब्जा रहा है और हमने इसका विरोध किया, तो हमारी जान को बराबर खतरा बना हुआ है। अगर हम भी 2 भाई है और उनके एक लड़का है, हमारी रात को हमें धमकी भी दी जा रही है, हमारे घर पे आके फायरिंग भी की है। अगर मान लो हमें दोनों भाइयों का कहीं एक्सीडेंट या गोली वगैरह ये मरवा देता है, तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी कुंवर प्रणव सिंह और इसके साथियों पर होगी। मेरी धरना प्रदर्शन हर चीज़ करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज जरूर करवा के रहेंगे, नहीं तो हम धरने पर गस्तार समाज का पूरा समाज जो लौंडर में जो पीड़ित परिवार है, हिंदू मुसलमान सब इसके खिलाफ धरने पर बैठेगा। अब आप एक बात हो, अगर मान लो यहाँ पे इतने लोग हैं, तो जब यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये जब हमने प्रेस वार्ता करी तो इसमें सब आ गए ना हम, तो वहाँ पे जब सारे शामिल थे जो अपनी अपनी बात बता रहे थे, उन्होंने अनपढ़ जाहिल गवार सबको बताया है उसने, जो उस प्रदर्शन में शामिल थे। अगर इस बात को कहते हैं, इनके 542 गाँव थे, फिर तो उस हिसाब से इनके सबके होने चाहिए। फिर ये सीजेएम कोर्ट और मुख्यमंत्री ने आदेश, हमारे पर रोड जाम का मुकदमा हुआ, और फिर राज्य सरकार वापस ले रही धोबी समाज से, पट्टे हुए धोबी समाज के नाम से, और क्या नाम उसका कोर्ट से भी जीतते हैं। और जी क्या नाम, अब डीएम साहब का आदेश आवा है, उसको नहीं मानते, तो फिर तो यहाँ इसकी दादागिरी चलेगी। वो हमारी ज़मीन कब्जाना चाह रहा था, जो धोबी समाज की ज़मीन है, उस पर आया था, ये कह रहा था कि ये 33 बीघे का है, जबकि उसमें कम से कम 60-70 साल से कम से कम ऐसे रह रहे हैं, सैकड़ों परिवार रह रहे हैं वहाँ पे 33 बीघे पे। ये परसों रात की है, परसों की है, और हमने इसका बिल्कुल भी किसी की मत पे, इसका 10 मिनट में हमने इसका कब्जा हटवा दिया वहाँ से, हमने इसका कब्जा नहीं होने दिया। और अगर इसमें ताकत है तो ये क्या ला के दिखाओ ना, उनका गुर्दों को ले हमारे आदमी को सामने कर देता है, जो मैं लड़के वहाँ रहते हैं पड़ोस के, उनका क्या करता है। अगर इसमें हिम्मत है तो आज हमारे तौर पर इसको बैरंग लौटा दिया था, ये कहा था कि आप हमारी ज़मीन पाक देंगे। इतना चालाक और चतुर है, हमारी ज़मीन पर वहाँ जब तक नहीं आया, रात के 1 बजे आया अपनी मर्दान की, रात के 1 बजे दिखा कि मैं राजा हूँ, जब आता हमारे सामने, हम तो जब देखते हैं, हम तो यहाँ मरने के लिए तैयार है जी। सुन लो, अगर हमें मारना चाहे तो मार दे, लेकिन हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर हमारी कहीं हत्या कुछ भी हो जाती है, तो इसका पूरी जिम्मेदारी कुंवर प्रणव सिंह की होगी। और सरकार से हमारी ये मांगे, एक तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए, और दूसरी बात है, जो इसने अभी फर्जी तरीके से नगर पंचायत में जमीन चढ़वाई, उनकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। अभिषेक शर्मा, दरअसल आपसे बताऊँ बात, ये जो चैंपियन है प्रणव है, ये प्रणव लोगों की ज़मीनों को कब्जाता फिर रहा है काम का। अभी कुछ टाइम पहले मेरी ज़मीन पे विवाद किया इन्होंने। क्या विवाद किया? इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने बुलाने के बाद मुझे कहा कि मेरी 15-20 से ज़मीन तुम्हारे खेत में निकल ली है। मैंने कहा अगर साहब तुम्हारी ज़मीन 15-20 से निकल ली है तो मैं 16-20 से छोड़ दूँगा, 16-20 से छोड़ दूँगा मैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ नहीं मैं 16-20 से मतलब नहीं, ये वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, मैं आ गया। फिर अगले दिन इन्होंने अपने नौकर के हाथ मुझे बुलाकर फिर बुलाया अपनी रुड़की कोठी पे इसने। तो इसने चैंपियन ने बुलाया, जो मुझे चैंपियन नहीं प्रणव ने मुझे बुलाया। तो इनने बुलाने के बाद इसने मुझे कहा कि भाई इसके 2-3 लड़के बैठे हुए थे वहाँ पे, जो आबिद का नफीस और फारूक, इसका नौकर रमजान। वो कहने लगा अरे यार निमटा मामले को, साइन वाइन कर, ये कर। अरे मैंने कहा भाई जब ज़मीन तुम्हारी है, मेरे साइन का रोल क्या है? ज़मीन तुम्हारी है तो तुम्हारे नाम होगी, मेरे साइन का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। मेरे पर मुकदमा कर दो, मैंने तुम्हारी ज़मीन कब्जा रखी है भाई। फिर मैं आ गया अपने घर, मैंने कहा साहब मेरे से तुमसे बात नहीं होगी, मेरे बड़े छोटे भी हैं, मैं आके आपसे बात कर लेंगे। फिर अगले दिन शाम को 4 बजे इनका फ़ोन आता है मेरे पे। 4 बजे फ़ोन आने के बाद इन्होंने कहा कि अरे रात को मैं 8 बजे महल आऊँगा और आप आ जाना। मैंने कहा ऐसा है विधायक जी, आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर लेता हूँ, और रिश्तेदारों को आपका फ़ोन नहीं आएगा, हम खुद आपके पास आएंगे। मैंने बोला इन्हें। उन्होंने कहा तुम्हारे रिश्तेदारों पे टाइम नहीं है, मुझे पूरा राज्य देखना पड़ता है, तुम्हारे रिश्तेदारों पे टाइम नहीं है, मेरे राज्य देखना पड़ता है। मैंने कोई बात नहीं साहब, देखना होगा आपको, लेकिन रिश्तेदार आ नहीं पाएंगे, और कल को सुबह को हम आपके पास मिलेंगे। तो इन्होंने नौबत ही नहीं आने दी, जाने की हमें। सुबह ही भाई साहब 300 बंदे, 300, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूरे लंडोर में पता कर लो कि सब 300 से 400 हो सका, 250 नहीं हो रही, 300 बंदे, 60-70 गाड़ियाँ,
पिस्टन, राइफल, कट्टे, बंदूक ये लेके मेरे खेत पर पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे पर फ़ोन आया वहाँ से कि भाई थारे खेत में पड़ना आया हुआ है, ऐसा मामला है। मैं पहुँचा वहाँ पे मौजूद, लोगों ने कहा कि भाई पैर जोड़ ला। अरे मैं कहा हाथ पैर क्यों जोड़ूंगा भाई, मैं मेरी ज़मीन मैं जोड़ूँ। कब की मामला है आपकी ज़मीन का? अभी लगभग 3-4 महीने पहले। तो वहाँ कोई बात नहीं है, हक की साथ में आदमी को चलना चाहिए, उठना चाहिए। और इनके पास कागज़ भी है ज़मीन के, रसीद हज्जी के लिए, और इनके खेत में आए और जेसीबी चलाकर और खेत को उर्द-पुर्द करके चले गए। ये गलत हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो मामला ऐसा है जी, सन 52-53 के बाद में, उसके बाद में ख़त्म हो गया था, ये सब ख़त्म हो गया था। और ये धोबी समाज मेरे से मिले हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इनके पास अपने डॉक्यूमेंट हैं। अब ज़बरदस्ती रात में आए और डंगर बंधवाते हैं, गोलीबाजी करते हैं। ये कहाँ का माल है? एक सम्मानित आदमी के लिए ये कहाँ का सूल है? अगर कोई बात है तो एक कस्बा उनका, कस्बे के साथ में अपनी वार्ता करी जाए। एक सम्मानित आदमी इस तरीके से करता अच्छा नहीं।